हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज हमारा मार्केट में जो है वो लॉस हो चुका है। 5200 का लॉस है। चार्जेस को ऐड करेंगे तो ये 5700-800 के आसपास का लॉस होगा। तो ट्रेडर्स, आज जो ये लॉस है ये इतना बड़ा लॉस नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा लॉस 4000 पर डे का है। लेकिन आज ये लॉस इतना बड़ा कैसे हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। ये लॉस इससे भी ज़्यादा था ट्रेडर्स, ये 10,000 के आसपास का लॉस था। तो मैंने थोड़ा रिकवर करके इसको 5000 तक लाया हूँ। तो सबसे पहले ऑर्डर्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो पहले 10 दिन पे मैंने ऑर्डर 10 बजे ही हमारे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। ये 20 मिनट के टाइम फ्रेम है। और जो यहाँ पे हमारा जो लॉस बढ़ा हुआ है वो इसके कारण हुआ है कि मेरा ऑर्डर जो है वो स्किप हो गया था। ये देखेंगे आप, यहाँ पे कैंसिल लिखा है, ये मैंने कैंसिल किया था क्योंकि जो मैंने ऑर्डर लगाया था स्टॉप लॉस वो स्किप हो गया, जिसके कारण हमको मैनुअल एग्जिट करना पड़ा मार्केट ऑर्डर पे। और हमारी जो एग्ज़िट हुई है वो देखेंगे 200 पे हुआ है। हमने एंट्री बनाई थी 236 पे और एग्ज़िट हुआ है 200 पे। मतलब 36 पॉइंट का एसएल है 225 की क्वांटिटी पे। बताइए, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है, 225 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 8100 का लॉस था हमारा इस ट्रेड में। जो ये पुट साइड का ट्रेड है इसमें 8000 का लॉस था। तो मैंने थोड़ा रिकवर करके ये 3500 अभी दिख रहा है। तो मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो ट्रेडर्स, तो आपको पैनिक नहीं होना है। मैं थोड़ा पैनिक हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा ओवर ट्रेड कर लिया है। तो आप ऐसा मत करिएगा, नहीं तो लॉस बड़ा भी हो सकता है। मेरा तो व्यू जो था वो स्ट्रॉन्ग था कि मैं पुट साइड ही ट्रेड लेने वाला था, इसलिए मैंने अगेन ट्रेड लेके थोड़ा सा लॉस रिकवर कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो जो मैंने मार्केट का व्यू बनाया था, ओवर व्यू, वो मेरा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, अगर आपका व्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लॉस आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये रहा प्रीमियम का चार्ट। 23,700 के पुट में हमने ट्रेड लिया था। इन द मनी पुट है ये। और ये रहा इंडेक्स का चार्ट। सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ था। तो ये रहा ट्रेडर्स। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे मेरा जो मेन ट्रेड था वो यहाँ पे था, जो मैंने बनाया था 236 पे हमारी एंट्री थी। अगर हम लॉन्ग पोजीशन का लगाएं तो 236 पे एंट्री थी। और जो मेरा एसएल था वो मैंने 220 लगा रखा था। जैसा आपने अभी मेरे धन के प्लेटफॉर्म में देखा, 220 के आसपास का लगा के रखा था। मतलब थोड़ा हमने बड़ा एसएल लिया था इस ट्रेड में, 15 पॉइंट का। मतलब मैंने 4000 का रिस्क किया था इस ट्रेड में। अगर हमारा प्रॉफिट होता तो 12000 होता, और टारगेट को छोड़ देते भी। लेकिन हमारा जो अब देखिए इस कैंडल को, ये कैंडल कैसी बनी है कि हमारा ऑर्डर जो है स्किप हो गया। देखिए, ये 200 पे एग्ज़िट हुआ है हमारा ट्रेड इसकी, ये बड़ी सी कैंडल में। ये 200 पे एग्ज़िट नहीं होता था, अगर ये और नीचे एग्ज़िट होता तो हमारा लॉस जो है वो बहुत बड़ा हो सकता था। वो तो मैंने जल्दी से अपना ऑर्डर जो मैंने लगाया था उसको कैंसिल किया और यहाँ से मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। ऐसे यहाँ से मैंने एग्ज़िट कर दिया था, इसलिए हमारा जो एग्ज़िट प्राइस है वो 200 आया है। 200 मतलब इस लो पे हमारा एग्ज़िट हुआ है, मतलब और नीचे। बाप रे बाप, इतना बड़ा एसएल था ट्रेडर्स। देखिए 36 पॉइंट का हमारा एसएल है। उसके बाद भी मार्केट और भी नीचे गया है। अगर मैं एग्ज़िट नहीं करता, अगर मैं होप में बैठा रहता कि नहीं यहाँ से ऊपर ही आया, ऊपर आ जाएगा, भला कि ऊपर आया, लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं होता। ये देखिए यहाँ 70 पॉइंट तक मार्केट गिरा है। ओहो, बहुत बड़ा लॉस हो जाता। लॉस तो चलिए हो गया है। तो इसके बाद मैंने क्या किया ट्रेडर्स, जब मेरा लॉस हो गया तो मैं थोड़ा रिकवरी मोड में आ गया कि मुझे अभी इतना बड़ा लॉस हो गया है। 4000 का लॉस लिमिट है पर 10,000 का लॉस हो गया है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा रिकवरी के लिए कॉल साइड ट्रेड लिया, क्योंकि मैं दोनों चार्ट साथ ही लगा के रखता हूँ कि अगर पैनिक आए तो दूसरे में भी ट्रेड ले सकूँ। तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी कॉल में 284 पे और एग्ज़िट हो गया हमारा ट्रेड कितने पे, 276 पे। मतलब इसमें भी लॉस ही हुआ था हमारा। अगर देखेंगे तो पोजीशन में ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा 1800 का लॉस है। मतलब 1800 ये लॉस और 8000 ये, मतलब 10,000 का लॉस था हमारा टोटल। ठीक है। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा व्यू स्ट्रॉन्ग था ट्रेडर्स, तो मैंने पुट साइड अगेन ट्रेड लिया। जब ये कैंडल, ये पूरी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को सेलर्स ने फिर मतलब ख़त्म कर दिया, मतलब पूरे बायर्स जो यहाँ आए थे वो ट्रैप हो गए। तो उसके बेस पे मैंने अगेन यहाँ ट्रेड लिया। ये देखेंगे 215 पे, तो यहाँ मोमेंटम नहीं हुआ तो मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया 214 पे, मतलब कोस्ट टू कोस्ट। उसके बाद मैंने फिर ट्रेड लिया अगेन 219 पे और इसको मैंने एग्ज़िट किया 241 पे। मतलब यहाँ पे हमको 20 पॉइंट मिले थे। तो यहाँ से हमारा 4000 का लॉस रिकवर हो गया था। तो इसके बाद अब मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो इस तरह से मैंने मैनेजमेंट की है। अगर आपका व्यू स्ट्रॉन्ग है, आपका ट्रेडिंग प्लान स्ट्रॉन्ग है, तो आप
थोड़ा मैनेजमेंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। अगर आप प्रो हैं तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने लॉस ले लिया, क्योंकि 4,000 हमारी लिमिट होती है, तो उससे 1-2 हज़ार ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैं स्टॉप कर गया। अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, पहले ही हमारा लॉस हो चुका है। आज का दिन हमारा ठीक नहीं गया, थोड़ा मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी। अब ट्रेड हो जाने के बाद ट्रेडर्स आप यहाँ, अच्छा ये हमारी डायरी है, ये कल का हमारा प्रॉफिट है जो मैंने एक ही ट्रेड लेके बुक किया था। अब सबसे पहले ट्रेडर्स आपको ये काम करना है कि किल स्विच ज़रूर एक्टिवेट करिएगा। इसको अगर मैं पहले ही एक्टिवेट कर देता तो ठीक है, चलिए मेरा व्यू स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैं अब इसको मैं लाइव एक्टिवेट करता हूँ, ताकि ये आपको भी थोड़ी हैबिट लगे इसको एक्टिवेट करने की। नहीं तो ओवर ट्रेडिंग बहुत हो जाती है आजकल, मुझसे तो बहुत होती थी। चलिए मैं अब तो ये सब तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको अपना लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पुट साइड ट्रेड क्यों लिया था। पुट साइड मोमेंटम भी हुआ है, अब इसके बाद कुछ भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है। सबसे पहले जूम आउट चार्ट पे चलते हैं ट्रेडर्स, जैसे कि ये रहा। सबसे पहले ट्रेडर्स आप देखिए कल का मैंने जैसे आपको कल समझाया था कि मैं व्यू कैसे बनाता हूँ। मेरे लिए 3 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले ट्रेंड, तो जो हमारा ट्रेंड है वो आप देख ही सकते हैं, सेलिंग ट्रेंड है मेजर, ठीक है, मेजर ट्रेंड सेलिंग है। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको देखने के लिए, जो प्रीवियस डे क्या हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस डे क्या हुआ है आप ही बताइए। ये वर्क नहीं कर रहा क्या? हाँ, प्रीवियस डे पूरे दिन सेलिंग हुई है, मतलब कल का मार्केट बेरिश था, यहाँ पे कोई भी खास बाइंग नहीं हुई है। प्रीवियस डे पूरी तरह सेलिंग थी। और उसके बाद क्या देखने को आया था, मॉर्निंग का स्विंग। तो मॉर्निंग में देखेंगे तो क्या हुआ है, मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया है। तो हमारे ख्याल से हमारे व्यू में 3 चीज़ें थी, मेजर ट्रेंड सेलिंग है, प्रीवियस डे भी सेलिंग हुई है, और आज भी सेलिंग के साथ मार्केट खुला है। तो हमारी तीनों चीज़ें मैच कर गई, मतलब बेरिश बेरिश बेरिश। तो इसके हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये स्पॉट ब्रेकडाउन पे। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, 1 सेकेंड, यहाँ पे एंट्री ली थी मैंने, इस कैंडल में एंट्री ली थी। ये जो रेड कैंडल है ना, इसमें एंट्री ली थी ब्रेकडाउन पे। हमारी एंट्री के बाद ही हमारा एसएल हिट हुआ और एसएल स्किप हो गया। उसके बाद मैंने फिर ट्रेड लिया कहाँ पे, इसके ब्रेकडाउन पे, जिससे मैंने अपना थोड़ा सा लॉस रिकवर किया, क्योंकि मेरा व्यू स्ट्रॉन्ग था कि जाना तो इसने बेरिश ही है। अब हमारा एसएल लेके जाए या बाद में जाए वो मार्केट पे डिपेंड करता है। तो हमने कोई अग्रेसिव एंट्री नहीं बनाई थी, हमने स्ट्रक्चर पे एंट्री बनाई थी। सबसे पहले मॉर्निंग में सेलिंग कैंडल आई, फिर बायर आया, फिर सेलर आया, फिर बायर आया, फिर इस तरह के ब्रेक पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर आप इसको यहाँ पे लगा के देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैं एक प्राइस एक्शन का वेट करता हूँ ट्रेड लेने से पहले। हमको प्राइस एक्शन चाहिए, बाइंग करना है तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बने, और सेलिंग करना है तो ऐसा कुछ। तो यही था ट्रेडर्स व्यू आज का, बहुत ही सिंपल व्यू था, सब कुछ बेरिश था, तो इसलिए मैं चीज़ों को सिंपल ही रखना पसंद करता हूँ। अब यहाँ से मार्केट कहीं भी जाए हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लॉस हो चुका है, हमने किल स्विच एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।